बहुत पुराने जमाने की बात है। एक हरे भरे जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बंदर, खरगोश, भालू, तोता और भी बहुत से। उसी जंगल के बीचों बीच नदी के पास एक खूबसूरत सा बगीचा था। उस बगीचे का मालिक था एक किसान, और उसी बगीचे में रहता था मोरराज, यानी हमारा घमंडी मोर। मोरराज को जंगल का सबसे सुंदर जीव माना जाता था। उसकी नीली चमकती गर्दन, लंबे पंख और इंद्रधनुष जैसे रंग देखकर हर कोई दंग रह जाता। लेकिन मोरराज को अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड था कि वो बाकी जानवरों को तुच्छ समझता। वो अक्सर आईने में अपनी परछाई देखकर कहता, वाह मोरराज, तू तो सचमुच दुनिया का राजा है। तेरे जैसा सुंदर किसी ने न देखा होगा। अगर कभी तोता उसकी तारीफ कर देता तो वो और अकड़ जाता। अगर खरगोश उसके पास आता तो कहता, दूर हट छोटे, तेरे ना तो पंख है ना तेरे पास रंग है, तू मेरा मुकाबला ही नहीं कर सकता। सारा जंगल उसकी शान और शौकत और घमंड से परेशान था। एक दिन बारिश होने लगी। सारे जानवर पेड़ों के नीचे छुप गए। मोरराज ने सोचा, ये मौसम तो मेरे लिए है। अभी मैं बारिश में नाचूंगा और सबको दिखाऊंगा कि असली शौक किसे कहते हैं। वो फड़फड़ाते हुए झूम झूम कर नाचने लगा। उसके पंख चारों तरफ फैल गए। खरगोश, बंदर और हिरन दूर खड़े उसे देख हंसने लगे। बंदर बोला, देखो देखो, इसे तो लगता है कि बारिश सिर्फ इसके लिए हो रही है। खरगोश बोला, अरे इसकी आवाज तो सुनो, काऊ काऊ जैसी निकली है। सभी हंसने लगे। मोरराज को गुस्सा आया और बोला, हंसो मत नादानो, मैं इस जंगल का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा डांसर हूं। तुम लोग बस जलते हो। लेकिन उसी समय तेज हवा चली और उसके सुंदर पंख कीचड़ में जा गिरे। पूरा मोर मिट्टी से भर गया। अब उसकी हालत देखकर जानवरों की हंसी और भी ज्यादा निकल पड़ी। धीरे धीरे मोरराज की आदत इतनी बढ़ गई कि कोई भी जानवर उसके पास रहना पसंद नहीं करता। अगर कभी जंगल में मीटिंग होते तो बाकी सब जानवर साथ बैठते और मोरराज हमेशा दूर अकेला खड़ा रहता। लेकिन उसे लगता, ये सब मुझसे जलते हैं, इसीलिए मुझे अपने साथ नहीं रखते। असल में उसकी घमंडी बातें सुन सुनकर सब परेशान हो चुके थे। बरसात के उस वाकया के बाद भी मोरराज की अकड़ जरा भी कम नहीं हुई। वो अब सोचने लगा, जंगल वाले मुझे नहीं समझते, लेकिन गांव वाले तो मेरी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाएंगे। मुझे बस उन्हें अपना जलवा दिखाना है। एक दिन वो पंख फैलाकर गांव की ओर निकल पड़ा। गांव के बच्चे खेतों में खेल रहे थे। जैसे ही उन्होंने मोरराज को देखा, सब तालियां बजाने लगे। वाह, कैसा सुंदर मोर है, देखो देखो, इसके पंख तो इंद्रधनुष जैसे हैं। मोरराज का सीना और चौड़ा हो गया। वो सोचने लगा, देखा, ये गांव वाले तो मेरी असली कीमत जानते हैं, जंगल के जानवरों को तो समझ ही नहीं है। वो बच्चों के बीच जाकर नाचने लगा। लेकिन जैसे ही उसने आवाज निकाली, बच्चे ठहाका लगाकर हंस पड़े। हाँ हाँ हाँ, इतना सुंदर है पर आवाज तो कौवे जैसी है। हाँ 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 हाँ, मोर तोते की तरह गाना क्यों नहीं गा सकता। मोरराज का चेहरा उतर गया, मगर फिर भी वो अकड़ में बोला, तुम बच्चों को क्या पता, असली सुंदरता नाच में होती है, गाने में नहीं। गांव का एक किसान खेत जोत रहा था। मोरराज ने सोचा, चलो इसको भी दिखाता हूं कि मैं कितना महान हूं। वो किसान के हल के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, अरे किसान, देख ले तेरे खेत में कौन आया है। मैं जंगल का राजा हूं। अगर तू मेरी पूजा करेगा तो तेरी फसल बहुत होगी। किसान ने हंसकर कहा, अरे पागल मोर, तू नाच गाना कर, पूजा वूजा का काम तेरे बस का नहीं। इतना सुनते ही मोरराज गुस्से से पंख फड़फड़ाने लगा, मगर तभी खेत की मिट्टी उड़कर उसके ऊपर आ गिरी। उसकी हालत ऐसी हो गई कि खुद बच्चों ने कहा, अरे ये तो मिट्टी का मूर्तिराम लग रहा है, न कि कोई राजा। सब बच्चे फिर से हंस पड़े। मोरराज शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसने फिर भी अकड़ते हुए कहा, हंसो जितना हंसना है, एक दिन मैं सबको दिखाऊंगा कि सबसे बड़ा और सबसे सुंदर वही है, मोरराज।
गांव की मिट्टी में लथपथ होने के बाद भी मोरराज की अकड़ कम नहीं हुई, बल्कि अब उसने ठान लिया, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि पूरा गांव और जंगल मेरे आगे सर झुका दे। कुछ दिनों बाद गांव में सालाना मेला लगा। चारों ओर झूले, मिठाई की दुकानें, खेल तमाशे और नाच गाना हो रहा था। सारे जानवर भी चुपके से मेला देखने आए थे। जैसे ही मोरराज पहुंचा, उसने देखा कि सब बच्चे किसी जादूगर का खेल देख रहे हैं। मोरराज बोला, ये सब तमाशा है, असली शो तो मेरा होगा। उसने बीच मैदान में जाकर अपने पंख फैला दिए और नाचने लगा। पहले तो सब लोग उसकी खूबसूरती देखकर रुक गए, लेकिन जैसे ही उसने तेज आवाज निकाली, काव काव काव, पूरा मैदान ठहाकों से गूंज उठा। एक बच्चा बोला, अरे ये तो नाचता अच्छा है, लेकिन आवाज सुनकर लगता है जैसे बर्तन टकरा रहे हो। दूसरा बोला, हा हा हा, इस मोर को तो गाने का टैलेंट बिल्कुल नहीं मिला। मोरराज को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने और जोर से नाचना शुरू कर दिया। तभी अचानक झूले से कोई रस्सी उसके पंख में उलझ गई। वो चिल्लाया, बचाओ बचाओ, और पंख फड़फड़ाते हुए उल्टा लटक गया। अब तो बच्चों और जानवरों की हंसी छूट गई। बंदर बोला, देखो देखो, घमंडी मोर राजा अब उल्टा लटका है। खरगोश बोला, लगता है आज इसका नाच उल्टा पुल्टा हो गया। किसी तरह रस्सी से छूटकर मोरराज भागा और मिठाई की दुकान पर पहुंच गया। वहां जलेबी और गुलाब जामुन रखे थे। मोरराज बोला, मुझे भी सबसे अच्छी मिठाई दो, मैं साधारण नहीं, घमंडी मोर हूं। दुकानदार ने हंसकर कहा, ठीक है महाराज, पहले पैसे दो। मोरराज ने अकड़कर जवाब दिया, क्या मैं पैसे दूं? मैं तो बस सुंदरता से ही सबको खुश कर देता हूं। दुकानदार ने झाड़ू उठाकर कहा, अगर पैसे नहीं है तो चलो भागो यहां से, वरना झाड़ू पड़ेगी। मोरराज घबरा गया और फटाफट भाग खड़ा हुआ। पीछे से बच्चे चिल्लाने लगे, अरे घमंडी मोर मिठाई खाए बिना भाग गया। मेला खत्म होने के बाद भी गांव वाले और जानवर कई दिनों तक उसी मजाक को दोहराते रहे। काऊ 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 बोलकर सब उसकी नकल उतारते। बच्चे तो खेल खेल में उसे उल्टा मोर कहने लगे। मोरराज को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, अगर मैं इसी तरह घमंड करता रहा तो सब मुझे हंसी का पात्र बनाएंगे। असली इज्जत तो तब मिलेगी जब मैं सबके साथ मिलजुल कर रहूं। कुछ ही दिनों बाद गांव में तेज बारिश हुई। खेतों में पानी भर गया। कई छोटे जानवर और चूजे पानी में फंस गए। मोरराज ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने बड़े बड़े पंख फैला दिए और बच्चों को, चूहों को और चूजों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। गांव वाले हैरान रह गए, ये वही मोर है, आज तो इसने सबकी जान बचा ली। अब सब लोग उसे घमंडी मोर नहीं बल्कि बहादुर मोर कहने लगे। बंदर बोला, वाह भाई, आज तूने सच में हमारी इज्जत बढ़ा दी। खरगोश बोला, सुंदरता और घमंड नहीं बल्कि काम और मदद ही असली शान है। मोरराज ने शर्माकर कहा, तुम सब सही कहते हो, मुझे घमंड छोड़कर सच्ची दोस्ती और भलाई करनी चाहिए। गांव में फिर जश्न हुआ। बच्चे तालियां बजा रहे थे, जानवर नाच रहे थे और मोरराज अपने सुंदर पंखों के साथ नाचा, लेकिन इस बार बिना घमंड के, सिर्फ खुशी के लिए। अब दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड हमेशा इंसान या जानवर को हंसी का पात्र बना देता है। असली इज्जत और प्यार तब मिलता है जब हम सबकी मदद करते हैं, और सुंदरता से ज्यादा कीमती है अच्छा दिल और अच्छा व्यवहार। मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।